बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ पुerperium। आज का हमारा टॉपिक है जी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो ये क्या होता है जी? फॉर्मेशन ऑफ अ थ्रोम्बस व्हेन अ वेन इज वॉल इज़ इन्फ्लेम्ड। थ्रोम्बस का मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि कोई क्लॉट बन जाना। ठीक है, जब कोई भी वेन की जो वॉल है वो इन्फ्लेम हो जाती है। मे बी सीन इन द वेन ऑफ द लेग्स एंड पेल्विस, स्पेशली ये पेल्विस और लेग्स की वेन में जो है ना ये पाया जाता है। मे रिजल्ट फ्रॉम इंजरी, इन्फेक्शन और द हार्मोन नॉर्मल इंक्रीज इन सर्कुलेशन क्लॉटिंग फैक्टर इन द प्रेगनेंट एंड न्यूली डिलीवर्ड वूमन। यानी कि उन्होंने बोला है किसी इंजरी किसी इन्फेक्शन की वजह से और जो क्लॉटिंग का फैक्टर जो इंक्रीज़ हो जाता है ना प्रेग्नेंट वुमेंस में या जो न्यूली डिलीवर्ड वुमेंस होती हैं उनमें, उस वजह से ये हो सकता है। आगे जी असेसमेंट फाइंडिंग, यानी कि हमको कैसे पता लगेगा कि ये मसला है। पेन डिस्कम्फर्ट इन एरिया ऑफ थ्रोम्बस, लेग पेन, पेल्विस एंड एब्डोमेन, यानी कि जिस जगह पे थ्रोम्बस बना होगा उस जगह पे पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। इफ़ इन द लेग एडिमा रेडनेस ओवर अफेक्टेड एरिया, अगर तो टांगों में होगा तो फिर दर्द होगी, एडिमा होगा और उस जगह पे रेडनेस हो जाएगी। एलिवेटेड टेम्परेचर एंड चिल, यानी कि बुखार हो जाएगा और उसको शिवरिंग वगैरह होगी। पेरिफेरल पल्सेस में भी डिक्रीज़ हो, जितनी भी पेरिफेरल पल्सेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। पॉजिटिव होमन साइंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी जो है पॉजिटिव होमन साइंस आएगा। इसका मतलब ये है कि ये एक टेस्ट होता है जो कि थ्रोम्बोसिस देखने के लिए ना करवाते हैं, तो वो पॉजिटिव आएगा। इफ़ इन अ डीप वेन लेग में भी कूल एंड पेल, अगर किसी डीप वेन में ये थ्रोम्बस बना है तो फिर वो टांग जो होगी वो पेल हो जाएगी, पीली हो जाएगी, ठंडी भी हो जाएगी। नर्सिंग इंटरवेंशन हमने करना क्या है जी? अब इसमें मेंटेन बेड रेस्ट विद लेग एलिवेटेड ऑन पिलो, नेवर रेज नी कैच बेड। उन्होंने बोला कि रेस्ट का कहना है हम लोगों ने उसको, और उसकी लेग्स एलिवेटेड कर देनी, नीचे पिलो रख देने हैं। ठीक है, अप्लाई मॉइस्ट हीट एंड ऑर्डर एज ऑर्डर, यानी कि मॉइस्ट हीट उसको अप्लाई करनी है जैसे कि हमें डॉक्टर की तरफ से एडवाइस होगा। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एट ऑर्डर, यानी कि उसको पेन किलर देने हैं जैसे कि हमें डॉक्टर कहेंगे। प्रोवाइड ब्रेड क्रैडल टू कीप शीट ऑफ लेग, यानी कि ब्रेड क्रैडल यूज़ करना है हम लोगों ने ताकि जो शीट वगैरह रिमूव शीट्स ऑफ लेग, जो लेग्स की शीट वगैरह हमें टू कीप शीट ऑफ लेग। ठीक है, यानी कि ब्रेड क्रैडल हम लोगों ने यूज़ करना है शीट्स जो है ना लेग्स की, उसको ऑफ रखने और ऑफ रखने के लिए। एडमिनिस्टर कोएगुलेंट थेरेपी एज ऑर्डर एंड ऑब्जर्व क्लाइंट फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि हम लोगों ने एंटी कोएगुलेंट देना है, यानी कि हेपारिन वगैरह देना है ताकि जो है ना क्लॉटिंग ख़त्म हो जाए और ब्लीडिंग के साइन जो है ना वो हमने ऑब्जर्व करते रहने हैं। आगे जी अप्लाई इलास्टिक सपोर्ट हॉज इफ़ ऑर्डर विद डेली इंस्पेक्शन विद लेग विद होस्ट रिमूव्ड। अगर तो उन्होंने बोला कोई इलास्टिसिटी वाली सपोर्ट चाहिए, यानी कोई ऐसी स्टॉकिंग वगैरह चाहिए टांगों पे डालने के लिए जो कि ऑर्डर की गई है, तो हम लोगों ने वो अप्लाई करनी है और हम लोगों ने डेली बेस पे उसको रिमूव करके देखना भी है। टीच क्लाइंट नोट टू मसाज लेग, हमने क्लाइंट को बताना कि आपने मसाज नहीं करना। अलाउ क्लाइंट टू एक्सप्रेस फियर एंड रिएक्शन टू कंडीशन, हमने ना क्लाइंट को कहना है कि वो अपना फियर जो भी उसका रिएक्शन है उसको एक्सप्रेस करे। ऑब्जर्व क्लाइंट फॉर साइन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, देखना है कि क्लाइंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं हो गया। कंटिन्यू टू ब्रिंग बेबी टू मदर एंड फॉर फीडिंग एंड इंटरेक्शन, माँ को बच्चे के पास लेके आते रहना या बच्चे को माँ के पास लेके आते रहना ताकि उसको फीडिंग करवा सके, उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। ठीक है जी, आगे जी सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस का अपनी जगह पे वापस ना जाना। जनरल इन्फॉर्मेशन, फेलियर ऑफ द यूट्रस टू रिवर्ट टू प्रेग्नेंट स्टेट थ्रू ग्रेजुअल रिडक्शन इन साइज एंड रिप्लेसमेंट में बी कॉज बाय इन्फेक्शन इन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट एंड ट्यूमर इन यूट्रस। उन्होंने बोला यूट्रस का अपनी प्रेग्नेंट स्टेट में वापस ना जाना और इसकी जो रिडक्शन है उसका कम हो जाना, तो ये हो सकता है किसी प्लेसेंटा के पीस की वजह से भी हो सकता है और यूट्रस के ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। असेसमेंट फाइंडिंग में क्या पता लगेगा? ये यूट्रस रिमेन इन लार्ज, यूट्रस इन लार्ज ही रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। फंडस हायर इन द एब्डोमेन देन एंटिसिपेटेड, यानी कि जितना हम लोग करते हैं मतलब कि होनी चाहिए फंडस, उस हिसाब से फंडस जो एब्डोमेन में हाई होगी। लोकिया डज नॉट प्रोग्रेस फ्रॉम रुब्रा टू सिरोजा टू एल्बा, यानी कि लोकिया भी चेंज नहीं होगा, यानी कि पहले रुब्रा होता है फिर सिरोजा होता है फिर एल्बा
रुबा होता है ना, तो वो चेंज नहीं होगा, वो रुब्रा में ही रहेगा। इफ़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन पॉसिबल लकोरिया एंड बैक, अगर इन्फेक्शन की वजह से ऐसा है तो फिर लकोरिया और बैक भी हो सकती है। नर्सिंग इंटरवेंशन, टीच क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज यूजुअल ब्लीडिंग पैटर्न, हमने मरीज़ को बताना है कि आपने ब्लीडिंग पैटर्न नोट करते रहना है, ठीक है, यानी कि रुब्रा कब ये रोकिया कब तकते रहना है उसको। टीच क्लाइंट यूजुअल पैटर्न फॉर यूटेन फॉर इन्वोल्यूशन, उसको बताना है कि यूटेन इन्वोल्यूशन किस किस पैटर्न से होगी, यानी कि कितने वीक में कहाँ पे यूट्रस का लेवल होगा। इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू रिपोर्ट अबनॉर्मल ब्लीडिंग टू फिजिशियन, उसको कहना है कि अगर कोई अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो तो आपने फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीटॉक्सिक मेडिक इफ ऑर्डर, और अगर तो ऑक्सीटोसिन मेडिसिन की ज़रूरत है ऑक्सीटोसिन की, तो हम लोगों ने वो लगा देनी है, ठीक है जी।